शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व हाज़िरीन, स्टेज पर जलवागर उलमाए ज़ीशान कायद मिल्लत इस्लामिया साहबज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और रुकन शूरा जनूबी पंजाब के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सरवर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे डिवीज़न बहावलपुर के अमीर हज़रत पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और जलील क़दर उलमाए ज़ीशान जिनके नाम मैं नहीं जानता, तमाम की बारगाह में बादब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात गिरामी, हम सब किबला अमीर साहब के खिताब के लिए तड़प रहे हैं। अमीर साहब मंगल शाम के निकले हुए हैं, गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक पर गए, हरीपुर गए, वहाँ से एक और जगह पे गए, अभी तक घर नहीं गए, मैं साथ था। अब पंजाब के आखिरी कोने से जहाँ से केपी के शुरू हो रहा है वहाँ से आज चले, अब पंजाब के तकरीबन दूसरे कोने पे पहुंचे हुए हैं। सिर्फ नमाज के लिए रुके दरमियान में, बस कहीं चाय तक नहीं पी, बस पानी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, वो पानी जिसको जरूरत है पी लेता है, बैठा हुआ है। पहले किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं कई सफरों पर हाजिर था। मैंने कहा अब ये अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का खासा है, इस तरह कोई नहीं कर सकता। 2-2 दिन सफर करते थे और रास्ते में कहीं नहीं रुकना, सिर्फ नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के चल पड़ते थे। लेकिन अब वो शान उन्हीं के खून में नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें वही जुर्रत भी अता फरमाई, वही गैरत भी अता फरमाई, वही इस्तिकामत भी अता फरमाई। ये रहमतों और बरकतों वाला निजाम है, निजाम मुस्तफा। इसके लिए लीडर भी तो वो चाहिए ना जो गैरत वाला हो, शर्मो हया वाला हो, ज्ञानदार हो। ये नहीं कि बैतुल माल का माल सारा रगड़ जाए, ज़कात का माल सारा रगड़ जाए, अय्याशियां और बदमाशियां करें और अपने घर 100-100 कनाल में बनाएं। गरीबों का दर्द उनको बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, जब बैठेंगे तो लगता है कि सारे गरीबों का दर्द इनके पेट में है। लेकिन उनकी अय्याशियां देखें, उनके कुत्तों को नहलाने के लिए साबुन भी बाहर से आता है, उनके घोड़ों के लिए सेब के मुरब्बे हैं और गरीब भूख से खुदकुशियां कर रहा है। ये दयानत नहीं, दयानत ऐसी चाहिए। मैं एक बात आपके सामने करता हूँ, ये अभी सैलाब आया, आपको पता है आपके इलाके में जहां जहां सैलाब आया, किबला अमीर साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, जो अपने हाथों से माल तकसीम करने के लिए गए। इत्तेफाक ऐसा कि जनूबी पंजाब में मैं भी था, सैयद सरवर शाह साहब भी थे, सैयद अहमद शाह साहब भी कई जगहों पे थे। 1-2 मैं बातें आपके सामने करता हूँ। जब हम सैलाब में माल तकसीम कर रहे थे, जब राजनपुर के रास्ते में थे ना, मगरिब के बाद का वक्त था, अंधेरा छा चुका था और सैलाब ज़दगान सड़क के दोनों किनारों पर बैठे हुए थे, अपने बच्चों को लेकर के। कोई चारपाई पर बैठा हुआ था, किसी के पास कोई खैमा था, किसी के पास खैमा भी नहीं था। अमीर साहब ने जब उन लोगों को देखा तो सबको फरमाया भी गाड़ियां रोक लो। सब ने गाड़ियां रोक ली, फरमाने लगे सारे अपने मोबाइल भी अपनी जेबों में डाल दो, किसी को मोबाइल बाहर लहराने की या उसकी तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है। फिर खुद हर खैमे में चले गए, सारे खैमों में जाकर के उनकी खुफिया मदद करते रहे। जब तमाम लोगों को उनकी अमानतें पहुंचा चुके वापस आए तो हकीकत यह है कि आपकी आंखें भरी हुई थी। मुझे फरमाने लगे, मैं सब आगे आया, फरमाने लगे यार आज पता चला है
अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को चक्कर क्यों लगाते थे? मैंने पूछा हज़रत क्या महसूस किया? फरमान लगे दिन को मजा नहीं आया, लोग चैनल वाले आ गए, कैमरे लेके आ गए, दिखलावा था, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा। अब जब तन्हा जाकर के गरीबों की मदद की, दिल को सुकून पहुंचा है कि यकीन था सर मेरा रब देख रहा है और किसी के लिए हम नहीं कर रहे। अब पता चला फारूक आज़म रात को क्यों जाते थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जाते थे। जहां पर आप रुकते भाई इन सलाब ज़दगान की खिदमत करनी है तो पहले अपना पर्स निकालते, हमें भी बरंगेख्ता करते, भाई पहले अपनी जेब से इब्तिदा करो। अपना पर्स खाली हो जाता, फरमाते लोगों की अमानतें तो हमने देनी है, वो हमारा क्या कमाल है, अपनी जेब खाली करो। ऐसा लीडर हमें पहले दिखाओ जो इतना दयानतदार हो, सलाब ज़दगान को उनकी रकम देने के लिए रास्ते में रोटी उन पैसों से नहीं खानी, पेट्रोल उन पैसों से नहीं डलवाना, पेट्रोल जेब से डलवाना है, रोटी जेब से खानी है, वहां जाकर के भी अपनी जेब से पहले इब्तिदा करनी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। राजनपुर जब हम पहुंचे ना तो अमीर साहब ने हुक्म दिया सरवर शाह साहब को कि जितने सलाब ज़दगान हैं उनके लिए खाने का एहतमाम करें। हम वहां जाके उनके साथ बैठ के खाएंगे ताकि उनके दिलासे के लिए, उनका दिल रखने के लिए उनको सुकून पहुंचे। तो सैयद सरवर शाह साहब ने वहां इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद वहां जाके खाना खिलाया, खुद खाया। जब बैठे अमीर साहब ने पूछा हाँ जी बिल कितना है? तो शाह साहब ने कहा जी वो मैंने डिप्टियां लगा दी हैं। फरमाया नहीं बिल कितना बना है? मेरे ज़हन में 1,20,000 है या 22 है, इतना बिल बना। अमीर साहब ने फरमाया नहीं, मेरे घर की तरफ से हुक्म था कि वहां जो खाना खिलाया जाए वो हमारी तरफ से खिलाए। भाई इस्लाम का दावा करने वाले बहुत हैं, इस्लाम के नाम पर जमातें बनाने वाले बहुत हैं, अपना किरदार पेश करो। ऐसा किसी के पास लीडर है जिसका ये साफ शफाफ किरदार है, वो सामने आए। तुम लोगों की अमानतें रगड़ जाओ, लोगों के माल खा जाओ, फिर कहो इस्लामी निजाम नाफिज करने वाले हैं। तुम इस्लामी निजाम नाफिज करने वाले नहीं। इस्लामी निजाम क्या था? वो रहमतों वाला निजाम था, वो बरकतों वाला निजाम था। आजकल वलात मन शकियत भी रईयत, जिसका हाकिम बदबख्त होता है उसकी रईयत तक बदबख्ती पहुंचती है, जिसका हाकिम आदिल होता है उसका अदल रईयत तक पहुंचता है।